तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में गुणा के सवाल सीखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपके सामने मैंने दो सवाल लिए हैं जो कि 4 अंक है ऊपर, जो कि 6825 है, जिसमें कि 2 अंक से गुणा करना है। और दूसरा सवाल है कि 83,054 में 469 से गुणा करना है, जो कि हर एक से अलग है। दोस्तों ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि जिसमें 3 अंक से देना, जो कि बड़ा संख्या है, और इसमें भी बड़ा संख्या है, तो कैसे करेंगे बड़े संख्या का गुणा, तो ये हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से सीखिए। दोस्तों सबसे पहले हमें गुणा करने के लिए हमें पहाड़ा याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 और 8 लिखा गया है और यहाँ 4, 6, 9 लिखा गया है, तो यानी कि 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा हमें ज़रूर याद होना चाहिए, तभी जाकर हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों गुणा करने के लिए पहला अंक जो है यहाँ पर 8 इकाई अंक जिसको बोला जाता है, और इसका जो इकाई अंक 5 है, इसमें गुणा किया जाएगा। उसके बाद 2 में किया जाएगा जो कि 8 का, फिर इसके बाद 8 का गुणा 8 में किया जाएगा, फिर 8 का गुणा 6 में। चलिए कैसे होता है देखते हैं। हमें यानी कि 8 का पहाड़ा पढ़ाना होगा 5 बार, जो कि हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जैसे पढ़ा जाता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो 40 आ गया। तो 40 का जो 0 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और 4 जो है वो हासिल के तौर पर रह जाएगा अगले वाली संख्या में जोड़ने के लिए। अब हमें 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़नी होती है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में 16 आ गया। 16 में 4 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 4 20, 20 हो गया। अब 20 के जो है 20 हमारा संख्या आ गया, जिसमें 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, और 2 हमारा हासिल बचेगा अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब हमें 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 साते 56, 8 8 64। 8 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 बार, तो 64 आ गया। 64 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो 66 की क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 6, और 6 हमारा हासिल बचेगा अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब हमें 8 के पहाड़ा 6 बार पढ़नी होगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48। 6 बार में 48 आ गया, और 48 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 48 में जब 6 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 48 2 50 4 54 आएगा। अब देखिए आगे संख्या है नहीं 8 वाले का गुणा करने के लिए, इसलिए पूरा का संख्या 54 लिख देंगे। तो हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा है संख्या 5, जो कि इन सभी में गुणा बारी बारी करनी है। यानी कि 5 के पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ा जाएगा, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 6 बार। चलिए पढ़ते हैं 5 के पहाड़ा। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 के यहाँ पर लिखेंगे हम 5, 2 हमारा हासिल रह जाएगा अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब फिर से 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में 10 आ गया। 10 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 के 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, और 1 हासिल रह जाएगा अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब हमें 5 के पहाड़ा 8 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 8 40। 8 बार में 40 आ गया। 40 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 41। हमारा संख्या 41 हो गया। अब 41 की संख्या का 1 लिखा जाएगा, और 4 हमारा हासिल बचेगा। अब 5 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 5 25, 5 छक्का 30। 6 बार में 30 आ गया। 30 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 34। अब आगे संख्या है नहीं, इसलिए पूरा हम 34 इस तरह से लिख लेंगे। इतना दोस्तों लिखने के बाद इनको हम जोड़ देंगे आपस में, इनको आपस में हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। संख्या 0 यहाँ पर है, ठीक है। जब 0 को जब किसी भी संख्या में जोड़ना नहीं है तो 0 ही होगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। 4 में 1 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। 5 में 4 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 4 9, और 3 ये संख्या अलग है, 3 ये लिखा जाएगा। तो इसका जो हमारा जो गुणा करने के बाद जो आया संख्या कितना आ गया? 3,95,850।
तो आप लोगों ने देखा कैसे हमने 4 अंक में 2 अंक से गुणा किया। अब इसके देखिए 5 अंक में 3 अंक से गुणा करना है। इसको भी इसी तरह से करना है, लेकिन कैसे करना है, कौन से लाइन में कहाँ लिखना है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें भी वही करना है, इस तरफ से शुरू करेंगे, यानी 9 से शुरू करेंगे। इन सभी में बारी बारी पहाड़ा पढ़ेंगे। चलिए 9 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ते हैं। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36। 4 बार में 36 आ गया। तो 36 के यहाँ पर लिखा जाएगा 6 और 3 हासिल बचेगा अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब 9 को गुणा 5 बार करेंगे, यानी 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पाँचे 45। अब 45 आया, 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 48। तो 48 यहाँ पर लिखा जाएगा 8, 4 हासिल बच जाएगा। अब 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 9 0 0 होता है, यानी कि जब भी संख्या का गुणा 0 में होता है तो उस संख्या को वो 0 कर देता है। तो 9 में गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। 0 में जब 4 जोड़ेंगे, 0 में जब 4 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। अब 9 का गुणा 3 बार पढ़ेंगे। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, हमारा 27 संख्या आ गया। तो हासिल है नहीं एक भी, तो लिखेंगे पूरा 27 के साथ 2 हासिल। अब 9 का गुणा 8 बार। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौक 36, 9 पाँच 45, 9 छक 54, 9 साते 63, 9 आठ 72। 72 आ गया। 72 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 74। अब आगे संख्या है नहीं, इसलिए पूरा हम 74 यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा संख्या क्या है, यानी पहला संख्या का हो गया तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा संख्या क्या है 6। अब 6 का पहाड़ा इन सभी में बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा 4 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24। 4 बार में 24 आ गया। तो 24 के यहाँ पर लिखा जाएगा 4, 2 हासिल बच गया अगले संख्या में जोड़ने के लिए। अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़नी है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30। 5 बार में 30 आ गया और हमारा 2 हासिल बचा था। तो 30 2 कितना होता है 32। तो 32 के यहाँ पर लिखा जाएगा 2 और 3 हासिल आ गया। अब 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी संख्या का गुणा 0 में होता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो 6 0 0 हो गया। 0 में क्या करेंगे हमारा 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़नी है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। अब हासिल है नहीं तो 18 के क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 8 और एक हमारा हासिल बच गया। अब 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, 6 6 का 36, 6 7 42, 6 8 48। 48 एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। अब आगे संख्या है नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा पूरा 49। तो हमारा दूसरा भी गुणा कंप्लीट हो गया। तो इसके भी क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब आखिरी संख्या है 4। 4 का पहाड़ा इन सभी में बारी बारी पढ़ेंगे। चलिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। 4 बार में 16 आ गया। तो 16 के क्या लिखा जाएगा 6, एक हासिल बच गया। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 5 बार में 20 आ गया। 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। तो 21 के 1 लिखा जाएगा, 2 हासिल बच गया। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़नी है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 3 बार में 12 आ गया। तो 12 का क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2, एक हासिल बच गया। 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पाँच 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32। 32 आ गया। 32 में जोड़ें कितना हो जाएगा 33। अब आगे संख्या है नहीं, इसलिए पूरा हम 33 यहाँ पे लिखेंगे। इतना लिखने के बाद दोस्तों इनको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ेंगे। इतना लिखने के बाद इसको जोड़ा जाता है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 6 कुछ संख्या है नहीं तो 6 ही रहेगा। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो 12 के यहाँ लिखा जाएगा 2, एक हासिल बच गया। 4 2 6, 6 6 12, 1 13। तो 13 के यहाँ पे लिखा जाएगा 3, एक हासिल बच गया। 7 3 10, 1 11, एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। 12 के यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, एक हासिल बच गया। 4 8 12, 2 14, 1 15। 15 के यहाँ पर लिखा जाएगा 5, एक हासिल बच गया।
7 9 16 2 18 1 19। 19 के यहाँ पर लिखा जाएगा 9, एक हासिल बच गया। 4 3 7 1 8, आखिरी में संख्या है 3, ये लिख देंगे। हमारा जो हो गया गुणा कंप्लीट। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा कि किस तरीके से हमने गुणा के सवाल करना सीखा है। इसी तरीके से दोस्तों जब 3 संख्या का रहता है बड़े बड़े संख्याओं का, तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं और इस तरीके से लिख कर उसको जोड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।